तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेंड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हो, एक आईटी कंपनी जो कि ग्लोबल लेवल पर केपीओ सर्विसेज देने का काम कर रही है, जो कि ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दे रही है अपने निवेशकों को। इस कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 3 साल के अंदर 300% का रिटर्न्स दिया है। और ये जो कंपनी की अभी बात चल रही है वो एक मिड कैप कंपनी है, यानी कि इसके अंदर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी वीडियो की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप इसके अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर से खुद से एक बार एनालिसिस एंड रिसर्च कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। कंपनी का एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के डेटा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप, जो कि है 12,200 करोड़, यानी कि कंपनी अभी मिड कैप है। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करें, जो कि 2500 के आसपास ही हमको ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर पीई की बात करें तो 23.7 पीई हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी मौका है पीई एक्सपेंशन होने का। बुक वैल्यू की बात करें तो 403, यानी कि कंपनी अभी 6 to 7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड भी आप लोग देख सकते हो 0.04%, ROC 36.5% एंड ROE 29.3%, यानी कि एक ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाली कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर हमको देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023 में स्टॉक 600 से 650 की एक रेंज में परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा था। ब्रेकआउट आने के बाद और पी एक्सपेंशन होने की वजह से कंपनी की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई हमको देखने को मिल रही है। बुल मार्केट के अंदर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक पी एक्सपेंशन होने की वजह से कुछ ऐसे ही आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि केपीओ की सर्विस ग्लोबल क्लाइंट को अपनी ये जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स सॉल्यूशन एंड प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसी कई सर्विसेज शामिल है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट मेनली 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कस्टमर ऑपरेशन, जिसमें कंपनी क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड इंसाइट, एडवांस एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, सुपीरियर टेक्निकल ऑपरेशन सपोर्ट और डिजिटल केयर सर्विसेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकंड है डिजिटल सेगमेंट, जिसमें कंपनी क्रिएटिव प्रोडक्शन, ई कॉमर्स, वेब ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स एंड इंसाइट सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। लास्ट एंड थर्ड है फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट, जिसमें कंपनी ट्रेड लाइफ साइकिल, चेंज मैनेजमेंट, सेटलमेंट एंड क्लियरिंग, असेट सर्विसिंग, डेटा एंड एनालिटिक्स इन फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिसेस जैसी कई सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कंपनी आईटी सर्विसेज से 95% का रेवेन्यू जनरेट करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिलेटेड से 5% का बचा हुआ जो रेवेन्यू है वो वहाँ से आता है। अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो यूएसए से 67%, यूके से 6%, यूरोप से 20% और एशिया पैसिफिक से 7% के ऑर्डर आते हैं। अब बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की, तो यहाँ जो हमको डेटा दिए गए हैं वो FY18 से FY21 के हैं, जो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 0.5 मिलियन से $1 मिलियन वाले 19 क्लाइंट्स हैं इनके पास, 1 मिलियन से $5 मिलियन वाले 26 क्लाइंट्स हैं इनके पास, और मोर देन $5 मिलियन वाले 7 क्लाइंट्स हैं इनके पास। यानी कि कंपनी एक अच्छा खासा नेटवर्क अपने कस्टमरों के साथ बना के रखा है। अब जान लेते हैं कंपनी के पार्टनरशिप के बारे में। तो कंपनी ने कई सारी बिजनेस पार्टनरशिप करके रखी है उन कंपनियों के साथ जो प्रोवाइड करती है सर्विस रिलेटेड टू इट्स ऑपरेशन, जिसमें से LBO एनालिटिक्स सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है, कंटेंट स्क्वायर। नेक्स्ट है डेंटॉन्स, जो कि लॉ प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज है। नेक्स्ट है FP कंप्लीट। जैसी कई अलग अलग पार्टनरशिप कंपनी ने करके रखी है। अगर एक्विजिशन की बात करें तो FY21 में कंपनी ने इक्लिप्स ग्लोबल होल्डिंग LCC को 100% स्टेक के साथ खरीद लिया था, जो कि 34 मिलियन की USD की डील थी। ये जो कंपनी है मेनली डिजिटल क्रिएटिव बैक ऑफिस एंड कस्टमर कॉन्टैक्ट्स जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये तो बात हुई कंपनी की। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट,
जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों के अंदर ही स्लोली बढ़त हमको आती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। सिमिलर सी रिफ्लेक्शन हमको ईपीएस के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पर ज़बरदस्त ग्रोथ हासिल कर रही है। 2021 से 2023 के डेटा देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही अप्रॉक्स 50% से बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है, यानी कि ज़बरदस्त फाइनेंशियल कंपनी के हमको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस में भी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऐसी ही पावरफुल कंसिस्टेंट तरीके से ग्रोथ करने वाली कंपनी अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होती है, जिससे हमारे रिटर्न्स के अंदर चार चांद लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की ओर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स के पास स्टेडी एंड कंसिस्टेंट स्टेक है, जो कि है 53.61%। एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस अभी इस कंपनी में से स्टेक धीरे धीरे निकाल रहे हैं, जिनके पास अभी भी 12.19% का स्टेक है। नेक्स्ट है डीआईआईस, जो कि धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जिनके पास भी अभी 22.75% का स्टेक है। गवर्नमेंट के पास भी अभी 0.02% का स्टेक है। और नेक्स्ट है पब्लिक यानी कि रिटेलर्स, जिनके पास भी 9.78% का स्टेक है। और यहाँ पर हमको अदर्स का भी कॉलम देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो बार्कले वेल्थ ट्रस्ट के पास 1.66% का स्टेक है। यानी कि अभी कंपनी के अंदर देखा जाए तो रिटेल पार्टनरशिप अभी कम है, यानी कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से ही डिसीजन ले। इतना सब बताने के बाद अभी मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि ई क्लास सर्विसेज। ग्लोबल मार्केट के अंदर केपीओ सर्विस देने वाली इंडिया की मिड कैप कंपनी ई क्लास सर्विसेज हमको कई साल से इसके अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।